Subscribe to our channel and hit the bell icon ताकि आपको रेगुलरली एजुकेशनल अपडेट्स मिलते रहे। Hello everyone, I am Ashish Anjan. Welcome to Educational Panacea. Guys, in this video, we will continue the last topic, that is one word substitution. उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर आई स्टार्ट मैं बता दूं आपको कि इंग्लिश की सीरीज जो हम कर रहे हैं इसमें 12 से 13 वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो अगर आप उन्हें देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर देखें। सो गाइज, आज जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसमें बता दूं मैं आपको कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको मैं वर्ड, उसके मीनिंग, उसके यूसेज वगैरह सब बताऊंगा, तो आप ध्यान से ज़रूर देखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो गाइज, स्टार्ट करता हूं मैं। टुडेज फर्स्ट वर्ड इज वर्बोज, विच मीन्स यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड। मतलब कहीं पे जितने शब्दों की ज़रूरत होती है, सेंटेंस में जितने वर्ड होने चाहिए या किसी पैराग्राफ में जितने वर्ड होना चाहिए, उससे कई ज़रूरत से ज़्यादा में आप एक्सप्लेन कर दें किसी चीज़ को। जैसे कि होता है कि सॉरी आई कुडंट हियर यू, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट। मैं आपको नहीं सुन सका, क्या आप प्लीज़ रिपीट करेंगे। या इसी की जगह आप शॉर्ट में एक यूज़ कर सकते हैं, पार्डन मी। तो एक छोटे से में आप जब कर लेते हैं और इसी चीज़ को आप बड़े में एक्सप्लेन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वर्बोज कहते हैं। इसका यूसेज, इसका एग्जाम्पल मैंने बताया हुआ है। देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वर्बोज राइटिंग स्टाइल। मतलब किसी की राइटिंग स्टाइल ऐसी होती है कि वो किसी चीज़ को बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल्ड में एक्सप्लेन करता है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है वर्बोज स्पीकर। मतलब कोई अगर किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके या फिर कई लंबा चौड़ा भाषण जो खींचता है, मतलब शॉर्ट में बोलना होता है मगर उसको ज़्यादा लंबा चौड़ा खींच देता है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्बोज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज विनाइल, विच मीन्स वन हु कैन बी एक्सक्यूज्ड और एक्सक्यूजेबल। मतलब अगर कोई पर्सन गलती कर देता है, तो छोटी मोटी गलती कर देता है, तो क्या होती है, वो एक्सक्यूजेबल मिस्टेक होती है। मतलब वो उसको माफ़ किया जा सकता है उसे। जैसे कि अगर आप कहीं चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, किसी टक्कर लग जाए या आपकी बाइक किसी कई जगह ठुक जाए, किसी की कार में लग जाए, तो क्या होते हैं, वो विनाइल मिस्टेक है। मतलब वो आपकी जानबूझ के नहीं किया होता, उसे एक्सक्यूज किया जा, एक्सक्यूजेबल मिस्टेक है वो। तो वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड इज वैसिलेशन, विच मीन्स चेंज वंस माइंड टू क्विकली। मतलब अगर कोई पर्सन होता है, कोई आप कई टाइप के पर्सन देखे होंगे, एक कोई कोई पर्सन होता है जो कि किसी चीज़ को डिसीजन, किसी चीज़ के डिसीजन को लेकर के या किसी इशू पे अपना माइंड बार बार चेंज करता रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक पर्सन है जो कि उसके पास पैसे हैं, वो अब वो कंफ्यूज है कि क्या, या फिर या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, या फिर उसकी जो कहीं और इन्वेस्ट करे, किसी और शेयर में इन्वेस्ट करे, या कहीं और उसका कहीं और भी यूज़ कर सकता है, मतलब उस चीज़ को। तो कंफ्यूज है, मतलब अपना माइंड जो है, कोई पर्सन जो बार बार चेंज करता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, वैसिलेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, शी हैज़ वैसिलेटेड ऑन दिस इशू। मतलब किसी एक इशू पे वो वैसिलेटेड थी, मतलब अपना माइंड वो बार बार चेंज कर रही थी। नेक्स्ट वर्ड इज विस्पर, विच मीन्स स्पीक इन अ वेरी लो टोन। मतलब जब आप बहुत ही धीमे शब्दों में किसी चीज़ को, लो टोन में, बहुत ही लो टोन में किसी चीज़ को किसी किसी को बताते हैं। ऐसा तब होता है जब आप फुसफुसाते हैं, मतलब नहीं कि किसी सामने और किसी को नहीं बताना चाहते हैं, मतलब वे सिर्फ आपस में ही बात रखना चाहते हैं, तो तब इसको क्या करते हैं, विस्पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विस्पर्ड इन माई ईयर, उसने मेरे कान में फुसफुसा के कुछ कहा, जिससे कि मतलब औरों को नहीं पता चला लेकिन मुझे पता चल गया कि उसने क्या कहा। तो इसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वैग, विच मीन्स टू मूव समथिंग फ्रॉम साइड टू साइड रिपीटेडली। इसके दो मीनिंग है। एक मीनिंग तो हो गया टू मूव समथिंग फ्रॉम साइड टू साइड रिपीटेडली, मतलब दाएं बाएं इधर या इधर उधर, मतलब रिपीटेडली घूमना समथिंग का, किस चीज़ का। और दूसरा इसका मतलब हो गया जोकर और जोकुलर पर्सन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी बात, तो जो कि मजाकिया बंदा है, मस्खरा जिसे कहते हैं, जो कि बात बात पे जोक करता रहता है, मजाक करता रहता है। इसका यूसेज, डॉग वैग्ड इट्स टेल। मतलब जो कुत्ता होता है, आपने देखा होगा कुत्ते की दुम जो होती है वो दाएं बाएं या ऊपर नीचे घूमती रहती है, वैग करती रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, वैग कहते हैं।
और इसका दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, ही वैग्ड हिज हेड बैक एंड फोर्थ। मतलब देखा होगा कि आपने जब कोई पर्सन आंसर करता है या किसी चीज़ में हामी भरता है, हाँ करता है, तो अपना हल्का सा सर जो है, हेड है, वो बैक एंड फोर्थ करता है, मतलब पीछे ले जाके आगे करता है। तो इस क्या कहते हैं, इसे वैग कहते हैं इसको। तो अगर किसी, या तो आपने इसका यूसेज और कर सकते, बता दूं मैं आपको, तो जब आप किसी को फिंगर मतलब किसी को पॉइंट आउट करके फिंगर करते हैं, किसी को स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं, तब आप वैग करते हैं अपने फिंगर से, तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज विदहोल्ड, विच मीन्स टू होल्ड समथिंग बैक, किसी चीज को होल्ड कर लेना, वापस ले लेना किसी चीज को। दूसरा है टू रिफ्यूज और प्रोवाइड समथिंग, मतलब किसी चीज को देने से इनकार कर देना, जो आपके पास कोई चीज हो। टू, और दिस तीसरा इसका मतलब है टू टेक आउट फ्रॉम समवन्स इनकम, जैसे कि टैक्स, मतलब जब होता है, जब मेरी कोई इनकम है और उसमें से कुछ हिस्सा मैं संभाल करके, निकाल करके हर महीने महीने निकाल के रख लेता हूँ। कब, किस लिए, क्योंकि मुझे या तो टैक्स देना है, या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, या कहीं भी कुछ भी करना है। और इसका यूसेज आप कर सकते हैं कि जब कोई पर्सन, किसी के पास कोई एविडेंस होता है या कोई चीज़ होती है जिससे वो मना कर देता है कोई चीज़ देने से किसी को, तो वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं विद होल्ड का। नेक्स्ट वर्ड इज विंडफॉल, विच मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून। जब कोई अचानक से अनएक्सपेक्टेड, आप अचानक से आपकी किस्मत चमक जाए, अचानक से आपकी जब किस्मत खुल जाना जिसे कहते हैं आप, जो कि जैसे कि आपको गिफ्ट मिल जाए, पैसे के तौर पे गिफ्ट मिल जाए, या कोई प्राइज़ मिल जाए जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की हो उसकी, और अचानक से आपको हो जाए, आप मतलब काम कर रहे हैं दिन में अचानक से, और अचानक से आपको पता चले कि यार मेरी लॉटरी लग गई है, और मेरे, या तो मेरे शेयर के प्राइजेस बहुत बढ़ गए हैं। तो अचानक से जो ये एक्सपेक्टेड गुड फॉर्चून, अचानक से किस्मत आपकी खुल जाती है और आपको सडन गेन जो मिल जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे विंडफॉल कहते हैं। तो इसका यूसेज मैंने बताया हुआ है, देखिए। विंडफॉल बिकॉज ऑफ द टैक्स कट, गवर्नमेंट बजट लेके आती है, मान लीजिए बजट वाले दिन आप ऑफिस में हैं और आपको शाम को पता लगता है या बाद में पता लगता है कि गवर्नमेंट ने 3 लाख के से कम के जितने भी थे उनको 0% टैक्स में लेके आ गए हैं, और आप पहले 50,000, आप पहले 5-10,000 टैक्स जो ही पे करते थे वो आपको नहीं करना पड़ेगा। तो क्या है ये आपके लिए, ये एक आपके लिए विंडफॉल है। या फिर आपकी कोई लॉटरी या जैकपॉट लग जाए तो वो भी आपके लिए क्या है, विंडफॉल है। तो आई होप आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज अफेबल, विच मीन्स फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू, मतलब कोई पर्सन जो फ्रेंडली नेचर का होता है, जिससे बात करने में आपको इजी रहती है, परेशानी नहीं होती, वो मतलब उसको बात करते करते या उसके आस साथ रहते रहते आपको पता लग जाता है कि ये फ्रेंडली मैनर का है। या तो कोई पर्सन प्लेजेंट और पोलाइट वे में रहता है जब, तो उस तब आपको पता लग जाए कि क्या पर्सन है, वो कैसा पर्सन है, अफेबल पर्सन है। इसका यूसेज, देखिए मैंने बताया हुआ है, अफेबल होस्ट या फिर अफेबल मैनर, किसी पर्सन का मैनर, किसी का बिहेवियर ही ऐसा होता है, पोलाइट टॉक करता है या किसी कुछ चीज़ ऐसी करता है जिससे कि वो अफेबल रहता है, मतलब फ्रेंडली नेचर जो उसका दिख जाता है किसी को। या फिर अफेबल होस्ट हो गया। यूजुअली आपने देखा होगा किसी भी शो में जो होस्ट होते हैं, जो उसको होस्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, अफेबल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, थोड़े से मस्खरे भी होते हैं, मजाक भी करते हैं हर किसी से, और लेकिन कोई उनकी बात का बुरा नहीं मानता। तो वो फ्रेंडली होते हैं और इजी टू टॉक टू होते हैं कि कोई भी उनसे आके बात कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज अलियास, विच मीन्स ऑल्सो कॉल्ड, या फिर निकनेम, मतलब किसी पर्सन को या का दूसरा जो कोई नाम होता है, या किसी पर्सन को उसके रियल नेम से किसी और नाम से बुलाया जाता है। यहाँ पे इसका यूसेज देखिए, आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में विराट कोहली जब इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है हमारे, तो उनको ग्राउंड पे क्या कहते हैं, उनको ग्राउंड पे जो उसके मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैं इंडियन टीम के, उन्हें चीकू कह के बुलाते हैं। या फिर SRK शाहरुख खान जो एक्टर हैं, उन्हें क्या, किंग ऑफ रोमांस कह के बुलाते हैं। अक्षय कुमार है, उन्हें खिलाड़ी कुमार कह के बुलाया जाता है। तो ऐसे ही किसी को भी अगर दूसरे नामों से बुलाया जाता है या किसी और नाम से जाना जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आलियास कहते हैं। जैसे कि मेरा फ्रेंड है अभिषेक, उसको क्या घर में उसे हन्नू कहते हैं, तो अभिषेक आलियास हन्नू, मतलब उसे अभिषेक या फिर हन्नू कह दो। तो ये इसका यूसेज है। सो गाइज, आई होप आपको ये सारे के सारे वर्ड याद हो गए होंगे अच्छे से, क्योंकि मैंने इनका यूसेज बता दिया है, आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है और वर्ड भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को बारे में बताइएगा इस चैनल के बारे में। सो गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।